हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम अपना एक नया टॉपिक पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पाइप एंड सिस्टम के 2 पार्ट दे दिए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से वो देख सकते हो या आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट से जाकर के भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। दोस्तों, प्रॉफिट की बात यहाँ पे की जाती है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान रहे, प्रॉफिट का रेशियो हमें मिलेगा कैसे। जब भी आप इनकम को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से हमें प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए ए और बी कोई 2 पर्सन है जिन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। ए ने इन्वेस्टमेंट किया है, वो मान लेते हैं आई ए किया है, और बी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है जो आई बी अमाउंट किया है। तो इतना इतना अमाउंट इन दोनों ने इन्वेस्ट किया है और ये कितने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट हुए हैं और ये पैसा कितने कितने टाइम के लिए लगा है वो हमें देख लेना है। मान लीजिए कि ए ने जो पैसा लगाया है वो टी ए टाइम के लिए लगाया है और बी ने ये जो पैसा लगाया है ये टी बी टाइम के लिए लगाया है। तो दोस्तों, ये जो रेशियो मिलेगा आपको, ये रेशियो आपको प्रॉफिट का रेशियो मिलने वाला है। यानी कि ये पी ए का रेशियो और पी बी का रेशियो, यानी कि ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट का रेशियो हमें यहां से ये मिलने वाला है। यहां से जो भी कुछ कैंसिल आउट होता है आप कैंसिल आउट कर सकते हो और फाइनल जो भी आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं तो आपको जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम कि ए ने 30,000 रुपए के साथ में एक बिजनेस स्टार्ट किया है और बी ने 1,20,000 रुपए के साथ 6 महीने के बाद उसी व्यवसाय में या व्यापार में शामिल हो जाता है। तो जो फाइनली वर्ष के अंत में उनका जो लाभ होगा, जो भी प्रॉफिट रहा होगा, वो किस रेशियो में रहा होगा। यानी कि हमें प्रॉफिट का रेशियो पूछा है और मैंने अभी आपसे कहा है कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो आपको किस तरीके से फाइंड करना है। तो आप देख लीजिए कितने लोग हैं जो व्यवसाय या व्यापार या बिजनेस में शामिल हुए हैं। तो हमें पता है यहाँ पे 2 ही लोगों की बात हो रही है, ए की और बी की। तो ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो ए ने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया और कितने टाइम के लिए किया वो आपको देख लेना है। तो आप देख लीजिए कितने टाइम के लिए किया है। भाई, हमें ईयर के एंड में प्रॉफिट बताना है। तो ए का जो इन्वेस्टमेंट रहा है, जो भी ए ने पैसा लगाया है, वो तो पूरे 1 साल के लिए ही रहा है, क्योंकि इसने तो कोई बीच में कोई पैसा हटाया भी नहीं है और कुछ इसमें ऐड भी नहीं किया है। यानी कि ये जो पैसा है ये कितना टाइम के लिए लगा है, तो ये पूरे 12 मंथ के लिए लगा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बी के लिए, तो बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो बी ने 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और कितने टाइम के लिए किया, तो बी तो इसमें शामिल हुआ है 6 महीने के बाद में। यानी कि ये जो पैसा लगा है, जो बी ने पैसा लगाया है, ये कितनी देर के लिए, मतलब कितने टाइम के लिए रहा है जब तक कि उनका प्रॉफिट हुआ हो। तो प्रॉफिट तो वर्ष के अंत में हुआ है, तो 6 महीने बाद ये शामिल हुआ है। यानी कि ये पैसा कितने टाइम के लिए रहा, तो 6 महीने बाद तो सिर्फ 6 महीने ही बचेंगे प्रॉफिट होने में। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो 1,20,000 रुपए है ये 6 महीने बाद लगे, यानी कि ये तो 6 महीने के लिए रहे हैं और ये जो 30,000 रुपए ये पूरे 12 महीनों के लिए रहे हैं। तो हमें करना कुछ नहीं होता, इन्हीं का रेशियो ले लेना होता है और ये जो रेशियो मिलेगा यही हमें प्रॉफिट का रेशियो मिलता है और यही हमसे पूछा है। तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है आप कैंसिल आउट कर दीजिए। हमें पता है कि ये 4 जीरो से और ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 12 से 12 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कि आपके पास, यहाँ आपके पास 3 बचा है और यहाँ पे आपके पास 6 बचा है और ये कैंसिल आउट हो सकता है, आप कैंसिल आउट कर दीजिए 1 टाइम और 2 टाइम। तो यही आपको फाइनली सिंपलेस्ट रेशियो मिल चुका है और ये जो रेशियो मिला है ये दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो आपको मिला है। यानी कि जो प्रॉफिट जो भी हुआ है उसमें ए का शेयर कितना है, 1 यूनिट का है और ये जो 2 यूनिट है ये प्रॉफिट है किसका, बी का।
यानी कि हमें ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे फाइनली मिल चुका है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ही धीरे समझाया है ताकि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कुणाल, राजीव और मोहन मिलकर के एक साझेदारी में व्यवसाय शुरू करते हैं। उनके निवेश का अनुपात यानी कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो हमें दे रखा है 4:3:5। यदि उनका जो वार्षिक लाभ है यानी उनका जो भी प्रॉफिट होता है वर्ष के अंत में वो हमें दे रखा है 24,000। तो हमें बताना है कि इस टोटल लाभ में ये जो भी प्रॉफिट हुआ है इसमें कुणाल का हिस्सा कितना रहा होगा। यानी कि कुणाल का प्रॉफिट हमें पता करना है कि ये जो 24,000 रुपए टोटल प्रॉफिट हुआ है उसमें कुणाल का प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है, एक कुणाल की बात हो रही है, एक राजीव की बात हो रही है और एक मोहन की बात हो रही है। दोस्तों आप पूरा नाम नहीं लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका कुछ ना कुछ टाइम इससे बचेगा ही। तो आप इस तरीके से लिखिए। और आपको पता है कि जो कुणाल है और राजीव है और मोहन है, इन तीनों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इस रेशियो में किया है। इस बार हमें रुपए नहीं दे रखे लेकिन इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें डायरेक्ट ही मिल चुका है। यानी कि इसने 4 और इसने 3 और इसने 5 यूनिट इन्वेस्ट किए हैं। तो ये हमें रेशियो दे रखा है। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, आपको पता है जब हम इसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रॉफिट का रेशियो मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि टाइम यहाँ पे इन लोगों का दिया हुआ है क्या? नहीं, किसी ने भी अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं किया है, सबने इन्वेस्ट किया है सेम टाइम के लिए किया है और वर्ष के अंत में टोटल लाभ दे दिया। तो वर्ष के अंत का मतलब यही हुआ कि ये जो अमाउंट है ये भी पूरा 12 महीनों के लिए रहा और ये भी 12 महीनों के लिए और ये भी 12 महीनों के लिए, यानी कि 12 मंथ के लिए ही इन्वेस्ट हुए हैं ये सारे के सारे अमाउंट। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये 12 और 12 ये कैंसल आउट तो हो ही जाने हैं। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ जाना है कि जब इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो जिसमें सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ है अमाउंट, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको टाइम लिखने की जरूरत है ही नहीं। जो भी उनका कैपिटल होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 12 के कैंसिल आउट होने के बाद में 4:3:5 हमें मिलेगा और यही इनका क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है। यानी कि हमें पता है कुणाल को प्रॉफिट कितना हुआ है, 4 यूनिट का हुआ है, राजीव को 3 यूनिट का हुआ है और मोहन को 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। और हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि जो टोटल प्रॉफिट है वार्षिक वो कितना है, वो 24,000 रुपए है। तो आप देख लीजिए टोटल प्रॉफिट यहाँ से कितना यूनिट है, तो 4 और 3 7 और 5 12 यूनिट का टोटल प्रॉफिट है। और ये जो 12 यूनिट है यही किसके बराबर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये 24,000 के बराबर हमें दे रखा है। क्योंकि दोस्तों यहां से हमें पता चल रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो वो 12 यूनिट का है और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 24,000 है, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू ही 24,000 है। तो मैं आपसे बोलूं एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 12 यूनिट इसके इक्वल है। तो एक यूनिट मतलब आप क्या करोगे, 24,000 को 12 से डिवाइड करोगे और यहां से आपको क्या मिलेगा, 2000 मिल जाएगा। यानी कि एक यूनिट जो है वो 2000 को रिप्रेजेंट करता है। अब हमसे चाहे किसी का भी प्रॉफिट पूछा हो हम इजीली बता सकते हैं। जैसे हमसे बोला गया है कुणाल का शेयर हमें बताना है, तो कुणाल का शेयर कितना है प्रॉफिट में, तो 4 यूनिट का है। अब एक यूनिट है वो 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 यूनिट किसको करेगा, तो आप क्या करोगे 2000 से गुणा कर दोगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 8,000 रुपए। यानी कि कुणाल का जो प्रॉफिट रहा है वो कितना है, उसमें 8,000 का है। अगर आपसे राजीव का पूछते तो राजीव का कितना है, 3 यूनिट है। अब एक यूनिट अगर 2000 के बराबर है तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 6,000 के बराबर होगा। तो ये इसका प्रॉफिट। इसी तरीके से आप मोहन का प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, 5 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 10,000 के बराबर होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कितना मिलेगा, हमसे पूछा है कुणाल का, तो 8,000 रुपए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑप्शन में ये नहीं लिखा है, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा।
आप इन ऑप्शंस को काट दीजिए और यहाँ पे हमें आंसर जो मिल जाएगा वो 8,000 रुपीज मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी क्रमशः 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद सी भी बी के बराबर पूंजी का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है और हमसे बोला गया है कि जो वर्ष के अंत में है एबीसी है उनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ए और बी ने कुछ इन्वेस्ट किया है 3:4 में, लेकिन हुआ क्या, 6 महीने के बाद सी भी उनके बिजनेस में शामिल हो गया और उसने इन्वेस्ट कितना किया, उसने उतना ही इन्वेस्ट किया है जितना कि बी का इन्वेस्टमेंट था। और हमसे पूछा गया है कि फाइनली एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद में जो उनके प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका अपना वही रहने वाला है, उसी कॉन्सेप्ट में हम काम करेंगे। हमें पता है कितने लोगों की बात हो रही है, ए, बी और सी, 3 जनों की बात हो रही है। ए ने इन्वेस्टमेंट किया, कितना किया, तो इसने 3 किया और ये इसने 4 किया। अब हमें ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिला है और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, तो हमें ये बोला गया है कि सी ने भी उतना ही इन्वेस्ट किया जितना कि बी ने किया है। तो बी ने इन्वेस्ट कितना किया है, 4 किया है, इसका मतलब सी ने भी कितना किया है, 4 ही किया है। अब हमें ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो मिल चुका है और आपको मैंने शुरू में ही कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं कि कौन सा अमाउंट कितने टाइम के लिए लगा है तो हमें प्रॉफिट का रेशियो मिल जाता है। और हमें क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, प्रॉफिट का रेशियो ही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल लीजिए, आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो ए ने 3 यूनिट का जो इन्वेस्टमेंट किया है ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रहा है, तो इसने कोई अपना अमाउंट बीच में हटाया तो है नहीं, तो पूरे 12 मंथ के लिए रहा है। अब एक साल की बात हो रही है यानी कि 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट रहा है। इसी तरीके से बी का भी कितना रहा है, पूरे 12 मंथ के लिए रहा है। और अगर हम सी की बात करें तो सी का जो इन्वेस्टमेंट है ये कितने टाइम के लिए रहा। सी बिजनेस में शामिल हुआ था 6 महीने के बाद में, यानी कि ये जो अमाउंट रहा है ये सिर्फ 6 महीने के लिए ही रहा है। 6 महीने तक तो सी था ही नहीं, 6 महीने के बाद आया है तो इसका जो अमाउंट है वो भी लास्ट में 6 महीनों के लिए रहा है। तो बस आपको ये प्रॉफिट का रेशियो मिल चुका है। आप कैंसल आउट कर दीजिए जो भी कैंसल आउट हो रहा है। 6 से अगर मैं कैंसल आउट करूं, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये भी 2 टाइम। ध्यान रहे तीनों को कैंसल आउट करना है, तीनों में से, ऐसा नहीं कहीं आप किसी 2 में से कैंसल आउट कर दो, इसका ध्यान रखिएगा। और कुछ कैंसल आउट हो रहा है तो हाँ हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट और ये 2 टाइम कैंसल आउट। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कितना रेशियो में मिलने वाला है। यहाँ से हमें 3 मिल रहा है रेशियो, यहाँ से हमें 4 मिल रहा है और यहाँ से हमें 2 मिल रहा है। यानी कि हमें जो फाइनल प्रॉफिट का रेशियो मिल चुका है वो 3:4:2 मिल चुका है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ चलते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है ए, बी और सी ने 6:9:8 के अनुपात में निवेश किया, यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया गया है। उसके बाद बोला गया है व्यापार अवधि के अंत में उन्होंने 4:5:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो भी हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। और हमसे पूछा गया है समय का अनुपात ज्ञात कीजिए जितने समय तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया है और प्रॉफिट का रेशियो भी इस बार दे दिया है और इस बार हमसे पूछा गया है टाइम का रेशियो। तो मैंने शुरू में ही क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझा दिया था कि जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कैसे मिलता है, जब हम इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से तो हमें प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। और इस बार अगर हमें टाइम चाहिए तो टाइम कैसे मिलेगा, प्रॉफिट को जब मैं इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे टाइम का रेशियो मिल जाएगा। बस यही आपको समझ लेना है और आप क्वेश्चन कर लोगे इजीली। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है, ए, बी और सी। और अगर हम इनके टाइम के रेशियो की बात करें तो यानी कि ए के लिए टाइम रेशियो, बी के लिए टाइम, बस यही हमसे पूछा है। और टाइम कैसे निकालेंगे, जब प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दोगे।
या तो आप ए का जो भी प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दीजिए ए का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके साथ, तो यहां से टाइम का रेशियो मिल जाएगा। इसी तरीके से बी का प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, और इसी तरीके से प्रॉफिट सी का और इन्वेस्टमेंट है सी का, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। बस आप वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है ए के लिए, तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो ए के लिए जो प्रॉफिट है वो है 4, और इन्वेस्ट किया था ए ने कितने का, तो 6 का किया है, तो आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरीके से बी के लिए प्रॉफिट कितना है, तो 5 यूनिट है, और बी ने इन्वेस्ट कितना किया था, तो 9 यूनिट का किया था, तो आप 9 रखिए। इसी तरीके से सी के लिए प्रॉफिट कितना है, तो सी के लिए प्रॉफिट 7 है, और डिवाइड कर दीजिए आप इन्वेस्टमेंट ऑफ सी से, तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 8 है, तो आप 8 रखिए। दोस्तों ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी आपको ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली ये रेशियो लिख सकते हो। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में जो भी है उसको आप हटा दीजिए और आप सिंपलेस्ट फॉर्म बना दीजिए रेशियो की एक। और वो कैसे बनाओगे, तो हमें जो भी डिनोमिनेटर में मिला है, जो भी हर में मिला है, उन सब का एलसीएम लेकर के और आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो भी डिनोमिनेटर है वो हट जाएगा। यानी कि 6 का, 9 का और 8 का, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 72। तो आप 72 से क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 अपॉन में 6 है, इसको भी 72 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 अपॉन में 9 है, इसको भी 72 से मल्टीप्लाई करोगे, और 7 अपॉन में 8 है, इसको भी 72 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप यहाँ 6 से डिवाइड करोगे इसको, तो 12 टाइम, और 12 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपको मिलेगा 48। इसी तरीके से 9 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 8 टाइम्स, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ गया। इसी तरीके से 8 से इसको डिवाइड करोगे 9 टाइम, और ये 63 मिल गया। यही आपको फाइनली आपका आंसर मिल चुका है, जो हमें टाइम का रेशियो मिला है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 48, 40 एंड 63। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।